सेंचुरियन में शानदार जीत और जोहान्सबर्ग में मेजबानों का पलटवार। इसके बाद अब कारवां आ पहुंचा है केप टाउन, जहां पर भारत के पास एक बार फिर होगा सुनहरा मौका फाइनल फ्रंटियर फतेह करने का। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो में। थैंक यू वेरी मच सैयद। संजय, एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, जहां पर शुरू में शायद उम्मीद नहीं थी कि इतना भी कांटे की टक्कर या रोमांचक होगा जब भारत ने पहला टेस्ट जीता था। लेकिन डीन एल्गर ने जबरदस्त वापसी कराई मेजबान टीम को। सीरीज 1-1 से बराबर है और अब कारवां पहुंचा है जहां पर सबकी नजर होगी कि क्या भारत फाइनल फ्रंटियर फतेह कर पाएगा। पर संजय, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो टीम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि विराट कोहली की वापसी तय मानी जा रही है, उसके अलावा अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने भी फॉर्म दिखाया है, तो ये आखिरी 11 क्या हो सकती है केप टाउन की? देखिए, दो तरीके से मैं हमेशा देखता हूँ प्लेइंग 11। एक तो जो मैं चाहता हूँ प्लेइंग 11 होना चाहिए, जो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बात करने में अच्छा होता है कि मेरा प्लेइंग 11 क्या होगा और जो प्लेइंग 11 हो सकता है। तो शायद हनुमा विहारी के परफॉर्मेंस से शायद अगर राहुल द्रविड़ और विराट कोहली बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो शायद उनको टीम में रखे। बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं हुई तो एक बॉलर कम कर जाए, और अश्विन को जिस तरह से ट्रीटमेंट मिला पिछले टेस्ट मैच में, तो शायद 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और बैटिंग की जो गहराई है उसको बढ़ाए। लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन का टीम में होना बेहतर एक बैलेंस देता है। तो मैं चाहूंगा कि रहाणे, क्योंकि उन्होंने 50 रन बनाया, पुजारा ने भी रन बनाया, उनको शायद और एक टेस्ट मैच मिलना चाहिए, स्पेशली रहाणे को। मैं मानता हूँ पुजारा के पास और भी काबिलियत है अपना करियर बढ़ाने के लिए, लेकिन रहाणे थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। 50 रन करके उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा जीवन दान लिया है, तो फिर से अनफॉर्चुनेटली विहारी को जगह करनी पड़ेगी विराट कोहली के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता, बहुत वो बोलते ना हेवी हार्ट से मैं कह रहा हूं, लेकिन ये शायद करना पड़ेगा क्योंकि बिना अश्विन के बॉलिंग अटैक बहुत ही वन डिमेंशन लगता है, और आजकल इंजरी टेस्ट मैच के दौरान ये काफी कॉमन हो गई है एक बॉलर को। तो संजय, हम चाहेंगे कि आप अपनी 11 यानी संजय मांजरेकर की 11 जो इस केप टाउन टेस्ट में खेले वो क्या हो सकती है? देखिए, ओपनिंग जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल काफी अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा स्कोर नहीं किया लेकिन अच्छे लग रहे हैं जब वहां पर है। 3 नंबर पे आएंगे पुजारा, रन बनाए तो उनका हक बनता है 3 नंबर पे आए। विराट कोहली अपना 4 नंबर पे खेलेंगे। रहाणे या विहारी 5 नंबर पे, ये एक बड़ी एक उलझन है, लेकिन लगता है कि रहाणे को शायद एक और मौका देना चाहिए, और बहुत बुरा लगता है कि विहारी को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि ज्यादा गहराई बल्लेबाजी में इतनी लाए कि आपकी बॉलिंग में थोड़ी सी कमी हो जाए। तो मेरे 5 नंबर पे अजिंक्य रहाणे रहेंगे। पंत को मैं बैक करूंगा नंबर 6 पर। 7 पे अश्विन, जिनकी मैं बल्लेबाजी को भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं, जिस तरह से पहली इनिंग्स में पिछले टेस्ट मैच में वो खेले, तो वो होंगे 7 नंबर पे। 8 पे शार्दुल, 9 पे शायद शमी, 10 पे बुमराह और 11 पे ईशांत शर्मा। ये मेरी थी। चलिए, बिल्कुल, यानी विहारी को एक कड़े फैसले के साथ आप बाहर कर रहे हैं विराट कोहली के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि सिराज अनफिट है तो ईशांत शर्मा सीधे तौर पर उनकी जगह आ रहे हैं। लेकिन संजय, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो हमने एक अच्छी चीज ये देखी कि रहाणे, जैसा आपने पहले भी कहा कि रहाणे भी फॉर्म में आ चुके हैं, पुजारा भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो क्या अब ये माने कि एक विराट उम्मीद होगी केप टाउन में, यानी विराट कोहली की वापसी की? देखिए, एक बात मुझे क्लियर करनी है कि क्योंकि पुजारा ने 50 रन बनाए या रहाणे 50 रन बनाए, उन्होंने ये फॉर्म में नहीं आए हैं। इन्होंने 50 रन बनाया और अपने लिए और एक टेस्ट मैच उन्होंने हक से शायद एक दावा रखा है कि मुझे एक और टेस्ट मैच मिलना चाहिए, और मिलेगा। लेकिन फॉर्म में आना एक अलग बात होती है कि एक बल्लेबाज फॉर्म में जब आता है तो ऐसे बैटिंग होती है उनके, एक तो बड़ा स्कोर होता है और उसके बाद वो फॉर्म वो पकड़ते हैं। उसके बाद रनों की रफ्तार, वो लगातार रनों की एक गति होती है या रन करते रहते हैं,
वो अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ नहीं है। मेलबर्न के 100 रन उन्होंने जब बनाए, जो टेस्ट मैच एडिलेड के बाद भारत ने जीता ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा लग रहा था कि रहाणे अब फॉर्म में आए, लेकिन उसके बाद फिर से बैड पैच चालू हो गया। तो उन्होंने 50 रन जरूर बनाए, रन बनाए, लेकिन फॉर्म में आए ये मुझे नहीं पता। अगले 2-3 टेस्ट मैचेस हमको बताएंगे कि ये फॉर्म में आए हैं या केवल उतने ही रन बने ताकि उनकी प्लेस पक्की हो जाए। तो विराट कोहली के बारे में अगर कहे तो विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है और आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल चल रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ, आईपीएल में भी मैंने देखा उनका थोड़ा-सा आत्मविश्वास भी कम हो गया है, जो मुझे लगा लाइफ में कभी नहीं होगा। इसीलिए कहता है ना, नेवर से नेवर। तो वहां पर विराट कोहली का हमने देखा है कि जब रन नहीं बने तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है। लेकिन ये एक महान बल्लेबाज है और ये जब रन बनाएंगे तो ये फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये रनों का एक जो रन बनते हैं उसके बाद लगातार रन करते रहेंगे। तो बिल्कुल हो सकता है कि इस टेस्ट मैच में उनका फॉर्म वापस आ जाए। संजय, दूसरी तरफ अगर हम बात करें केप टाउन की, तो यहाँ का जो आंकड़ा है वो भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आता है। हमने यहाँ एक भी मैच नहीं जीते हैं। तो फाइनल फ्रंटियर फतह करने के लिए भारत को क्या कुछ अलग करना पड़ेगा? कैसा मौका रहेगा? और क्या गेंदबाजी में, यानी तेज गेंदबाजी में वो एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर भारत को एडवांटेज दिला सकती है इस बार? देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक का, वो आप उसको बिल्कुल देखिए नहीं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन टीम अभी तक भारत के खिलाफ खेली है साउथ अफ्रीका में, वो बिल्कुल अलग टीम थी। ये बहुत ही कमजोर टीम है बिना एक्सपीरियंस के। अब तो अभी तक केप टाउन में जरूर भारत जीते नहीं है, लेकिन ये टीम अभी भी मैं मानता हूं कमजोर टीम है। एक मैच जरूर जीते हैं, उसके वजह से ऐसे नहीं है कि ये एक बड़ी स्ट्रांग टीम हो गई और भारत को अभी कोई चांस नहीं है। तो बिल्कुल उनको चांस है कि ये टेस्ट मैच जीते, और ट्रैक रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन टीम्स ही अलग थी। सीम अटैक के बारे में कहूंगा कि ईशांत शर्मा को इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में एक गलती जो भारत से हुई कि वो रन को रोक नहीं पाए। एक प्रेशर बिल्डअप होता है एक विकेट लेके, दूसरा रन रोक के। तो भारत विकेट की खोज में उन्होंने बहुत सारे रन बहुत जल्दी दिए और बहुत काम आसान कर दिया साउथ अफ्रीकन कमजोर बल्लेबाजों के लिए। तो ईशांत शर्मा आएंगे तो थोड़ा सा उनको संयम दिखाना पड़ेगा, थोड़ा उनका टेक्निक जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो टेस्ट करेंगे। तो ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जो बुमराह, शमी और शार्दुल ठाकुर तीनों विकेट टेकर्स है, और ईशांत शर्मा इस ट्रायो जो है ये तीनों उसमें बिल्कुल फिट होते, क्योंकि जब भी 4 बॉलर आपके पास होते तो थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर होना चाहिए, तो ताकि एक दूसरे को वो सूट करे। और जो गलतियां पिछले टेस्ट मैच में हुई वो शायद ईशांत शर्मा के आने के बाद शायद वो ना हो, क्योंकि रन रेट और इकोनॉमी रेट पिछले मैच में अगर आप देखिए भारतीय सीम बॉलर्स का बहुत ज्यादा था। संजय, आपने पिछले टेस्ट मैचों की बात की, तो मेरा आखिरी सवाल और आखिरी पॉइंट भी बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले दोनों टेस्ट मैचों में मेजबान टीम के कप्तान डीन एल्गर एक बड़ा फर्क के नजर आए दोनों टीमों के बीच में, खासतौर से जोहानिसबर्ग में। तो केप टाउन में डीन एल्गर को रोकने के लिए क्या कुछ अलग रणनीति प्लान्स के साथ जाना होगा भारतीय गेंदबाजों को? देखिए, डीन एल्गर एक आजकल के मॉडर्न क्रिकेटिंग वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे प्लेयर है, सर्वाइवर है, स्ट्रगल करके जैसे हमारे पुजारा खेलते हैं उसी तरह से मेंटल टफनेस से खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई ऐसा खास प्लान बनाना चाहिए। एक जो पिछले मैच में बहुत कम किया, शार्दुल ठाकुर ने उनको सबसे ज्यादा तंग किया, सिराज ने शायद पहले टेस्ट मैच में किया हो, कि ऑफ स्टंप के बाहर लगातार अगर उनको गेंदबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी आदत है ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी करने की, बड़ा पैर नहीं निकालते, इसलिए आगे अगर उनको डाले और शॉर्ट बॉल पे अगर आप देखें तो बहुत बार वो जिस्म पे वो बॉल को खाते हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है कि डीन एल्गर को देख के, और क्योंकि इतना हौसला इंडियन फास्ट बॉलर्स का बड़ा था, कॉन्फिडेंस इतना था कि सोच रहे थे इनको हम आउट लेंगे, इनको लेग बिफोर या बोल्ड या इनको हम नॉकआउट कर देंगे। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बदलना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ऑफ स्टंप के बाहर अगर लाइन रखे। और 2-3 बॉलर है भारत के पास, ईशांत शर्मा लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करते, संयम थोड़ा पेशेंस से ऑफ स्टंप के बाहर लगातार डालते रहिए, वहां पर ही उनकी विकेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए, बिल्कुल नजर यही रहेगी, उम्मीद यही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक तमाम यू। बातचीत करने के लिए। और आप इस टेस्ट मैच का हिंदी में हाल भी जान सकते हैं, यानी गेंद दर गेंद कमेंट्री भी जान सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको लॉग इन करना है www.espncricinfo/हिंदी पर। साथ ही साथ वीडियोस और दूसरी भी खबरें हिंदी में आपके लिए वहां पर उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया।